बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन आलू करी की रेसिपी। मज़ेदार से इसकी ग्रेवी बनाएंगे जिसमें ना ही प्याज नज़र आएगी और ना ही आपको टमाटर नज़र आएंगे। इस वीडियो में मैं आपसे टिप एंड ट्रिक शेयर करूंगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें। सबसे पहले मैंने हाफ kg चिकन लिया है, इसी के साथ 2 मीडियम आलू, उसको मैंने कट कर लिया है। 2 मीडियम प्याज, उसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। 3 टमाटर लिए हैं और जो मसाले शामिल करेंगे उसको मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगी। एक बाउल में मैंने चिकन ऐड कर दिया है, उसमें मैं 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून में इसमें भुना पिसा ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून ही इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची शामिल की हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने पिसा धनिया शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी शामिल की है। 1 टीस्पून इसमें पिसा गरम मसाला शामिल किया है। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और साइड पे रख देंगे। साथ ही मैंने एक पतीला लिया है, उसमें हाफ कप ऑयल शामिल किया है। ऑयल हमारा हल्का गर्म होगा तो मैं इसमें आलू शामिल कर दूंगी। आलू को तकरीबन मैं 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूंगी। ऑयल में आलू फ्राई करने से आलू में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा। आलू जब हमारे हल्के हल्के फ्राई होंगे, इस पर कलर आना स्टार्ट होगा तो मैं इसको ऑयल से निकाल लूँगी। अब इसी ऑयल में मैं प्याज शामिल करूंगी जो कि मैंने स्लाइस में कट करके रखी है। यहाँ पर मैं आपसे एक टिप शेयर करना चाहूँगी कि जब आप प्याज को ऑयल में फ्राई करें तो आप कोशिश करें कि प्याज को बारीक स्लाइस में कट करें ताकि वो गोल्डन ब्राउन होते साथ ही वो क्रिस्पी हो जाए और ग्रेवी में आसानी से हल हो जाए, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 2 से 3 मिनट तक आप तेज़ आंच पे भुनेंगे तो आपकी प्याज ग्रेवी में हल हो जाएगी। इससे ना ही ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही सालन रेडी होने के बाद प्याज आपको ऊपर नज़र आएगी। आप चाहें तो प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर आप उसको निकाल के पीस दें, फिर आप ऐड कर सकते हैं। जो मेथड आपको ईजी लगे आप वो करें। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, आप देखें प्याज पर कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब जो चिकन हमने साइड पे रखी थी मसाले वाली, वो मैं इसमें शामिल करूँगी और इसमें साथ ही मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने से हमारे मसालों का कलर डार्क नहीं होगा और हमारी चिकन भी अच्छे से भुन जाएगी। चिकन हमारी मसालों में अच्छे से भुन चुकी है। अब जो टमाटर का मैंने पेस्ट बना के रखा था वो मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको तेज़ आंच पर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे अच्छे से। चिकन हमारा अच्छे से भुन चुका है और टमाटर का पानी भी खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें दही शामिल करूँगी, तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने दही इसमें शामिल की है। दही को अच्छे से फेंट लीजिएगा ताकि दही में कोई लम्स ना रहे। दही ऐड करने के बाद इसको मैं 2 से 3 मिनट तक और पकाऊंगी ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। और जो आलू मैंने फ्राई करके रखे थे अब वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी। साथ ही मैंने 2 कप पानी शामिल किया है इसमें और अब मैं इसको ढककर मीडियम लो फ्लेम पर पकाऊंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट। आलू जो मैंने हाफ टर्न किए थे तो वो भी गल जाएंगे और एक मज़ेदार सा शोरबा रेडी होगा। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें हरी मिर्ची शामिल कर रही हूँ। हरी मिर्चों से सालन में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही मैंने इसमें हरा धनिया शामिल किया है जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था। 1 से 2 मिनट तक इसको दम वाली आंच पर पकाएंगे, फिर इसको डिश आउट करेंगे और ये मज़ेदार सी हमारी चिकन आलू करी रेडी है। आप वीडियो में देख सकते हैं इसका कलर कितना ही प्यारा आया है और इसमें ना ही प्याज नज़र आ रही है और ना ही कोई टमाटर। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेहमानों के लिए रेसिपी बनाई या फैमिली मेम्बर्स के लिए, यकीन मानिए उनका हाथ नहीं रुक पाएगा, इतना लजीज और मज़ेदार बन के तैयार होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।